राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। आज से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। इन्हीं सेक्शन से मेरिट बनती भी है और इन्हीं सेक्शंस की वजह से मेरिट बिगड़ती भी है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगते तो बड़े इजी हैं, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो बड़े टिपिकल लगते हैं। तो वेद मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स और कंसेप्ट दिए हुए हैं जिनको अगर हम यूज़ करें अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारे क्वेश्चंस करने की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो इस सफ़र को शुरू करने से पहले हमें दो कंसेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है बेस और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ये दो कंसेप्ट वैदिक मैथमेटिक्स का आधार बनाते हैं। यदि ये दोनों कंसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो आगे का जो सफ़र रहेगा हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का वो आसान रहेगा, वरना तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिस। बेस क्या होता है, बेस जानते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बेसिस आर नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका जो शुरुआती अंक होता है, जिसको इंग्लिश में MSB कहते हैं, वो 1 होना चाहिए। इसके बाद में जितने भी अंक आए वो 0 होने चाहिए, 0 के अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर जिनका शुरुआती अंक 1 हो और बाकी के सारे अंक 0 हों उनको हम बेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 0 0, ठीक है। इस पे क्या है, पहला अंक जो MSB कहलाता है ये है 1। इसके बाद के दोनों अंक 0 हैं, तो ये एक हमारा बेस कहलाएगा। इसके अलावा 1000, ये भी एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसका जो पहला अंक है जो MSB है वो 1 है, इसके अलावा के बाकी के सारे अंक 0 हैं। 10 भी एक बेस है क्योंकि इसमें 2 अंक दे रखे हैं, जिसमें पहला अंक जो है वो 1 है और दूसरा अंक है 0। तो ऐसे सभी अंक जिनमें पहला अंक 1 हो, इसके अलावा 0 हो, सारे के सारे 0 हों, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बेस। इस बेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, डिवीज़न करने के, क्यूब रूट निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के, जहाँ पे हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर का प्रयोग करेंगे या कहीं पे भी ऐसी कैलकुलेशन करनी है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो, स्क्वायर से निकालने हो या क्यूब भी निकालने हो, वहाँ पे हमें इन बेसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है बेस। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में जुड़ करके जो नियरेस्ट बेस होती है वो बनाएं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि ऐसी कोई संख्या ले लें जिसको आपस में जोड़ने पर बेस बनता है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा बेस है 10, ठीक है। तो ऐसी कोई भी दो ऐसी संख्या लेंगे हम जिनको आपस में जोड़ने पर 10 बने, वो आपस में क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि 1 और 9, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। 1 और 9 को जोड़ें तो कितना बनता है, 10 बनता है। ठीक है, ऐसे ही 2 और 8, ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, 10 बनता है। 3 और 7, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनता है, 10 बनता है। दूसरा बेस 100। ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनको आपस में जोड़ें और उनका योगफल 100 आए, वो दोनों ही क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी। जैसे कि 27 और 73, इनको जोड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। 20 80, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे दो संख्याएं होती हैं जिनको
आपस में जोड़ें तो जो पास का बेस बनता है उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कहाँ ज़रूरत होती है? कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत मल्टीप्लिकेशन में होती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने होते हैं, वहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमें वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस हमने नेक्स्ट बेस जो होती है वो होगी 100। अगर बेस हमारी 100 है अगर बेस हमारी 100 है तो कॉम्प्लीमेंट जो बनेंगे वो भी अलग बन जाएंगे। जैसे कि 99 अगर नंबर दिया हमने तो इसका कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या बनेगा? 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे 99 और 1 को ऐड करेंगे तो 100 बनेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल लिए 23 और 23 में अगर हम ऐड करें 77 तो क्या बनता है हमारा? 100। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? ये दो नंबर हो गए कॉम्प्लीमेंट। 81 अगर नंबर हो तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या बनेगा उसका? 19। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर एक बेस है हमारी 1000 तो 1000 बेस अगर है इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज है हमारे पास ये चेक करने के लिए कि कौन से नंबर बेस हैं और कौन से नहीं। पहला नंबर दे रखा है 100, इसको चेक करना बेस है कि नहीं। तो ये चेक करने के एक दो ही रूल हैं। पहली डिजिट 1 होनी चाहिए और पहली डिजिट के बाद की जितनी भी डिजिट हैं वो सारी 0 होनी चाहिए। तो 100 में पहली डिजिट तो 1 है और बाकी की दोनों डिजिट 0 हैं। पहली डिजिट 1 होनी चाहिए, बाकी की डिजिट 0 होनी चाहिए। तो इस रूल में 100 फिट बैठता है। तो 100 हमारी बेस हो गई। 1000 पहली डिजिट 1 है, बाकी की डिजिट 0 हैं, दोनों रूल्स फॉलो कर रहा है। 1000 बेस हो गया। 230 पहली डिजिट 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 दे रखी है तो पहली कंडीशन फॉल्स, तो ये बेस नहीं है। 10100
10100, पहली डिजिट 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकेंड डिजिट 0, कंडीशन सेटिस्फाइड, थर्ड डिजिट 1 है जबकि यहाँ पे होनी चाहिए 0 होनी चाहिए थी, तो ये भी बेस नहीं है हमारा। 562 भी बेस नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट ना तो 0 है ना 1 है। 2900 में लास्ट की 2 डिजिट तो 0 दे रखी हैं, लेकिन पहली डिजिट 2 दे रखी है, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली डिजिट होनी चाहिए 1, बाकी की डिजिट होनी चाहिए 0, ये भी बेस नहीं है। 200, पहली डिजिट 2 दे रखी है जबकि होनी चाहिए 1, बेस होने के लिए पहली डिजिट हमेशा 1 होगी, ये भी कंडीशन गलत, तो बेस हो, ये बेस नहीं होगा। इस वाले नंबर में पहली डिजिट 1 है, सेकेंड डिजिट 0 है, थर्ड डिजिट 0 है, फोर्थ डिजिट 0 है, लेकिन जो फिफ्थ डिजिट है ये 1 दे रखी है, जबकि यहाँ पे बेस होने के लिए 0 होना चाहिए, तो ये भी डिजिट बेस नहीं है। 695, ये भी बेस नहीं है। 1500 बेस नहीं है क्योंकि इसमें एक 5 जो आ रहा है इसकी वजह से ही बेस कैंसिल हो रहा है, इसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। 100, ये भी बेस नहीं है क्योंकि पहली डिजिट 1 है लेकिन सेकंड डिजिट भी 1 है, जबकि कंडीशन क्या कहती है, पहली डिजिट 1 होनी चाहिए, पहली डिजिट के बाद में जितनी भी डिजिट हो, एन नंबर ऑफ डिजिट्स हों, सारी की सारी 0 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये लास्ट नंबर है 10,000। 10,000 बेस है क्योंकि पहली डिजिट 1 है और लास्ट की चारों डिजिट 0 हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये बेस नंबर बनेगा। इन बेस नंबर्स की अभी तो ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम मल्टीप्लिकेशन या वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें इन बेसिस की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।